हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। तो हम पढ़ रहे थे साथियों, राजस्थान के अंदर जिले व धार्मिक स्थल, उनकी हमने चर्चा कर ली। और आपने देखा होगा पशु परिचर के एग्जाम के अंदर प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं कल्चर से, अच्छे तरीके से कराएगी। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। कल के एग्जाम में प्रश्न था सालासर बालाजी का मेला किस जिले में लगता है। ऑप्शन में था चूरू। चूरू से ही अगर आपने ध्यान से सुना है, जब ऑप्शन प्रश्न के अंदर ही पूछ लिया कि सालासर बालाजी का मेला लगता है, तो सालासर बालाजी का मेला तो वही चूरू में ही लगता है। अगर घुमा फिरा के लैंग्वेज के अंदर पूछता फिर थोड़ा अलग हो जाता। तो हम चलेंगे आज उसी कड़ी के अंदर, धार्मिक स्थल देख रहे हैं। जिले में धार्मिक स्थल कर लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध स्थल, है ना। बौद्ध धर्म के जो स्थल है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा करते हैं साथियों बौद्ध स्थलों की। बौद्धों के कौन कौन से स्थल है, धार्मिक स्थल की बात करेंगे ना। तो ये भी हम देख लें, छोड़े न कुछ भी, क्योंकि हम चल रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, कोई बात नहीं छोड़ रही है, तो इसको भी हम नहीं छोड़ने वाले। चर्चा करेंगे प्रत्येक टॉपिक पे, प्रत्येक क्वेश्चन पे, किसी को नहीं छोड़ना है। अब जो आज से पहले जितने एग्जाम हो गए हैं उनके अंदर अगर हम देखें तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं छूटा जो क्या है जीके से रिलेटेड नहीं करवाया गया है। सारे प्रश्न पूछ लिए। अब प्रश्न वो ही आने हैं लेकिन घुमा फिरा के आने। पहले ज्यादा डीपली पूछते थे, उसके बाद में ऊपर से उठाने लगे, फिर बीच से उठाने लगे। अब घुमा फिरा के उन्हीं प्रश्नों की लैंग्वेज चेंज कर देती हैं और प्रश्न वो ही आते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रश्न को ढंग से समझते नहीं हैं और प्रश्न गलत कर देते हैं। कल प्रश्न था कल्चर का कि दांत पे सोने की परत चढ़ाना क्या कहलाती है। ऑप्शन में लगभग 70-80% लोगों ने कर दिया चूंप। अगर आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ते समझते तो फिर चूंप नहीं करके आते। ऑप्शन में राखन भी था, तो राखन है सोने की परत चढ़ाना दांत पे, न कि दांत के अंदर छेद करके उनको सोने या चांदी की तार से बांधना। सोने या चांदी की तार से बांधना होता है चूंप, और राखन होता है सोने की परत चढ़ा देना। जैसे दांत है उस पर पूरी की पूरी सोने की परत चढ़ा देना, वो दांत ऐसे लगता है जैसे सोने का लगवाया हुआ है, वो होता है राखन यानी सोने की परत चढ़ाना। तो ऐसे प्रश्न को ध्यान से समझें और फिर आंसर दें, जल्दबाजी न करें। जल्दबाजी में प्रश्न हमेशा गलत होता है। वगैरह घणो काड़ो 2 बार जावा है, तो आप एक तो जाइए एग्जाम में, अब दूसरा फिर जाना पड़ा। वो एक तरीका घनी काल कोनी करनी है, दीर्घाई रखनी है, धैर्य से काम लेना है। धैर्य से काम लोगे तो आपका एग्जाम जो है ये सफल हो जाएगा। तो प्रारंभ करती हैं बौद्ध स्थल। सबसे पहले आता है, जिस क्षेत्र की हम बात करने वाले हैं वो आता है छोटी खाटू। कौन सी? छोटी खाटू। बौद्ध स्थल है नागौर के अंदर है। तो लिखते हैं मेरे साथियों छोटी खाटू। छोटी खाटू की बात करें, ये जो स्थल है ये नागौर के अंदर है मेरे साथियों। खाटू से खाटू मत चले जाना, वो खाटू श्याम जी का मेला लगता है वहां पे, हारे का सहारा बाबा श्याम खाटू। लेकिन ये छोटी खाटू है। छोटी खाटू आए तो नागौर जाना है। नागौर में क्या है? बौद्धों का धार्मिक स्थल है ये। इसके बाद में हम आगे बात करें, आगे आता है नो। ये नो जो है मेरे साथियों ये भरतपुर के अंदर है। ये भी धार्मिक स्थल है किनका? बौद्धों का, है ना। बौद्ध जो है इनका धार्मिक स्थल है। 2 देखे हैं, छोटी खाटू, नागौर, नो, भरतपुर। तीसरे की बात करें, तीसरा आता है ओसिया जोधपुर। क्या मेरे साथियों? ओसिया जोधपुर, यहाँ पे भी धार्मिक स्थल है बौद्ध का। इन नामों को हम बहुत स्थान पे पढ़ते हैं, लेकिन जो कहानी है रिलेटेड उनके बारे में हम ध्यान नहीं देते। हमें ये सब पता है, नो, ओसिया जोधपुर, छोटी खाटू, नागौर, इनके बारे में हम सब जीके पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, उसके अंदर चर्चा करती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कल्चर में भी चर्चा करी है। बौद्ध स्थलों की बात करी तो छोटी खाटू, नागौर, नो, भरतपुर के अंदर बौद्ध स्थल है, और ओसिया जोधपुर के अंदर भी धार्मिक स्थल है जो किनका है? बौद्धों का है। और हम बात करें, हम लाल सोट की भी बात करते हैं।
लाल सोट बताओ मेरे साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट के अंदर कहाँ पे ही। लाल सोट के जो स्तूप है ये धार्मिक स्थल है बौद्धों की, बौद्ध धर्म का क्या है धार्मिक स्थल है। लाल सोट के स्तूप टिब्बा के देनी आप टिब्बा कहाँ पे है मेरे साथियों? लाल सोट ध्यान से देखना है, जयपुर मत करना, जयपुर मत करना। कहाँ पे जाना है मेरे साथियों? दौसा में जाना है। कहाँ पे जाना है? दौसा, जयपुर के पास में ही दौसा। लाल सोट आते ही ऑप्शन के ऊपर डायरेक्ट जयपुर दिया होता है, हम सीधा लाल सोट जयपुर ठोक देते हैं, वो हमें गलत कर देता है, फंसा देता है। ये गलत है, ये क्या है? गलत है। ये कहाँ पे है? दौसा के अंदर है। फिर देखते हैं हम नगरी के शिलालेख की बात करें। नगरी के शिलालेख, नगरी माध्यमिका, माध्यमिका आता है तब हमें कहाँ पे जाना है मेरे साथियों? चित्तौड़ जाना है। कहाँ पे जाना है? चित्तौड़ जाना है। तो ये नगरी के शिलालेख है, ये भी धार्मिक स्थल है। कहाँ पे है मेरे साथियों? चित्तौड़गढ़। प्रश्न को समझना, शब्द से रिलेटेड बात करनी है, कहीं पे घूमना नहीं है। प्रश्न क्या पूछ रहा है उसके अनुसार जाना है, गलती नहीं करनी है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। सही सही बातें हैं रटना है, सिर्फ ज्यादा जानकारी नहीं लेनी है, क्योंकि प्रश्न जो है बस सीधा डायरेक्ट यहीं से उठाएगा कि बौद्ध धार्मिक स्थल है। ऑप्शन के अंदर दे देगा लाल सोट, ठीक है। उसके बाद में 3 ऑप्शन और दे देगा, बीकानेर दे देगा, बाड़मेर दे देगा, है ना। तो ये प्रश्न ऑप्शन दे तब ध्यान से देखना है कि बौद्ध स्थल पूछा है, लाल सोट ऑप्शन के अंदर है, तो लाल सोट बजा देना वहां पे, है ना। सोट बजा देना कहाँ पे? दौसा के अंदर जाके, दौसा में जाके सोट बजानी है। और नगरी के शिलालेख चित्तौड़ के अंदर है, ये भी क्या है? धार्मिक स्थल है। आगे हम बात करें, कुछ और बातें करती हैं बौद्ध स्थलों के बारे में कि और क्या बातें हैं बौद्ध स्थल के अंदर। तो एक आता है विराट नगर। क्या मेरे साथियों? विराट नगर, विराट नगर की हम चर्चा करते हैं मेरे साथियों। विराट नगर की चर्चा करी। मत्स्य नरेश विराट की राजधानी, मत्स्य नरेश विराट की राजधानी विराट में बुद्ध कालीन अवशेष मिले हैं। स्थल बन गया एक बौद्ध धार्मिक स्थल बन गया विराट नगर। किसके? मत्स्य नरेश। कौन मेरे साथियों? विराट। लिखती ही विराट की राजधानी की बात करी हम। विराट की राजधानी विराट, विराट विराट, है ना। विराट में क्या मिले हैं? बुद्धकालीन, बुद्धकालीन अवशेष मिले हैं। बुद्ध आया है तो कौन से रिलेटेड में आ जाएगा मेरे साथियों? बुद्धकालीन अवशेष मिले हैं। कहाँ पे चले जाएंगे हम? बुद्ध धर्म के अंदर चले जाएंगे। कहाँ पे? बुद्ध धर्म के अंदर। इसी के जैसे एक स्थल और आता है जोधपुरा। ये जोधपुरा अभी हम जब पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जोधपुरा कौन सा है। तब हम यहाँ पे आया विराट, राजधानी विराट, विराट के उत्तर में स्थित है। क्या है? विराट के उत्तर में स्थित है, मतलब जोधपुरा कौन सा? जयपुर वाला। विराट के उत्तर के अंदर स्थित है, उत्तर दिशा में क्या है? ये स्थित है, ये ध्यान में रखना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि विराट कहाँ पे है और उसकी उत्तर दिशा कौन सी है। उसके अंदर उसके उत्तर में क्या है? जोधपुरा है। क्या है? जोधपुरा। यहां से, इस जोधपुरा से चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी व लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं, जो किससे रिलेटेड है मेरे साथियों? बुद्धकालीन है। क्या मिले हैं यहां से? चाकू, छुरी। चाकू और छुरी समझ रहे हो आप, एक जैसी है। कुल्हाड़ी काटने वाले, है ना, काटने के जो औजार है। कुल्हाड़ी, लो जी।
और क्या, लोह गलानी, भट्टी के अवशेष कहां से मिले हैं मेरे साथियों? जोधपुरा से मिले हैं। जोधपुरा क्या है? बेराट के उत्तर दिशा के अंदर स्थित है, जहां से क्या मिले हैं? चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी व लोह गलानी की भट्टियों के अवशेष मिले हैं, यानी ये भट्टियां यहाँ से मिली है। इसी की तरह एक क्षेत्र और आता है मेरे साथियों, कौन सा? झालावाड़। और झालावाड़ से कल एक प्रश्न आया था, झालावाड़ से कल एक प्रश्न आया था कि गागरोन का किला कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन के अंदर झालरा पाटन था, झालावाड़ था, तो बिल्कुल सही जाता है हमारा। ठीक है, देखो यहां से क्या मिले हैं, यहां से क्या मिले हैं उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। इस क्षेत्र से, इस जिले से चर्चा करने वाले हैं। तो हम देखते हैं इस जिले के बारे में। तब तक आपके सामने ऊपर की सारी जानकारी है, ये आप देखो और चलते हैं आगे। यहां से मिले हैं मेरे साथियों कोलवी व विनायक। क्या मिले हैं यहां से? कोलवी व विनायक। विनायक समझते हो? हाँ, विनायक हथीगोड़, विनायक हथीगोड़ व गुनाई स्थानों पर बौद्ध धर्म के रोक कट मंदिर व मठ मिले। देखो इस झालावाड़ जिले के कोलवी व विनायक, कोलवी व विनायक, कौन सा? हथीगोड़। हथीगोड़, दोबारा देखो, कोलवी व विनायक, हथीगोड़ व गुनाई स्थानों पे, यहाँ के झालावाड़ के ये क्षेत्र है, कौन सा? व गुनाई स्थानों से। इन स्थानों से क्या मिले हैं मेरे साथियों? यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित रोक कट मंदिर व मठ मिले हैं। क्या? रोक कट मंदिर व मठ मिले हैं, ये बात ध्यान में रख लेना। स्थानों पर किसके साथियों? बौद्ध धर्म के कौन से मंदिर साथियों? रोक कट मंदिर। और क्या मिले हैं मेरे साथियों? मठ मिले हैं। कहां से मिले हैं साथियों? झालावाड़ के कोलवी, विनायक, हथीगोड़ा, गुनाई के स्थानों से बौद्ध धर्म से संबंधित रोक कट मंदिर व मठ मिले हैं। मठ समझते हो ना? जैसे हम बोलते हैं कि क्या मेरे साथियों? गुरुकुल। मंदिरों को भी मठ बोलते हैं, कुछ मंदिरों को भी मठ ही बोलते हैं। वो स्थान है जहां से ये मिले हैं कोलवी, विनायक, हथीगोड़ और गुनाई भी। बौद्ध धर्म के रोक कट मंदिर व मठ के अवशेष मिले हैं, ये बात आपके सामने है बोर्ड पे। दोबारा देखो आप, छोटी खाटू, नागौर, नोह, भरतपुर, ओसिया, जोधपुर, लालसोट, दौसा, नगरी के शिलालेख जो है ये चित्तौड़ के अंदर है। ये क्या है? धार्मिक स्थल है। विराट नगर, मत्स्य नरेश, विराट की राजधानी बेराट में क्या मिले हैं? बुद्धकालीन कुछ अवशेष मिले हैं। उसके बाद में जोधपुरा की बात करते हैं, जो बेराट के उत्तर दिशा के अंदर स्थित है। यहाँ से चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी व लोह गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं, यानी ये जो औजार है ये यहाँ से मिले हैं, ये साक्ष्य मिलती है इनके। झालावाड़ की हम बात करें, कोलवी व विनायक, हथीगोड़ व गुनाई स्थानों पर बौद्ध धर्म के मंदिर व मठ मिले हैं, ये जानकारी है इन क्षेत्रों से है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, इन्हीं के क्षेत्र यानी बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल है, इनके बारे में हम थोड़ी सी एक दो बातें और है उसकी चर्चा करने वाली है। एक क्षेत्र आता है अशोक विहार। कौन सा साथियों? अशोक विहार। ये जो क्षेत्र है ये अजमेर के अंदर है। और इस क्षेत्र की स्थापना की बात करें 1976 में महाबोधि अशोक विहार की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई स्थापना? स्थापना पूछिए आपसे तो 1976 के अंदर होती है, महाबोधि अशोक विहार की स्थापना होती है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं।
कौन सा है? अशोक विहार अजमेर का है। जैसे पालन विहार, कुछ अलग विहार ये आते हैं तो हम सीधा डायरेक्ट दिल्ली चल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दिल्ली नहीं जाना, यहाँ पे अजमेर में जाना है। कहाँ पे जाना है मेरे साथियों? अजमेर में जाना है। सन कौन सा है मेरे साथियों? 1976, 1976 में 1976 में महाबोधि अशोक विहार की स्थापना की गई। ठीक है, कौन से? महाबोधि अशोक विहार स्थापना की गई। क्यों की गई? 1976 में महाबोधि अशोक विहार की स्थापना की गई। ये किससे संबंधित है? बौद्ध स्थल से है। तो ये भी इनका एक क्या है? धार्मिक स्थल है। दोबारा देखिए, हम बौद्ध स्थल की बात कर रही हैं, बौद्धों के धार्मिक स्थल की बात कर रही हैं। तो छोटे खाटू नागौर, नोह, भरतपुर, ओसिया, जोधपुर, लालसोट के स्तूप, दौसा के अंदर नगरी के शिलालेख जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये चित्तौड़ के अंदर विराट नगर, मत्स्य नरेश, विराट की राजधानी विराट में बुद्ध कालीन अवशेष मिले हैं। ये बुद्ध से रिलेटेड है, बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। जोधपुरा विराट के उत्तर दिशा में स्थित है, जहां से चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी व लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। ये भी किससे संबंधित है? बौद्ध स्थल से संबंधित है। इसके बाद में झालावाड़ जिले के कोलवी व विनायक, हथीगोड़ व गुनाई स्थानों पर बौद्ध धर्म के रोककट मंदिर व मठ मिले। क्या? मठ के अवशेष मिले हैं। ये भी यहाँ से मिले हैं। अशोक विहार की बात करें, अजमेर 1976 में महाबोधि अशोक की स्थापना की गई थी। ये जानकारी मिलती है हम किसकी साथियों? बौद्ध धार्मिक स्थल की मिलती है। इसके बाद में हम थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं मूर्ति कला के बारे में। किसकी? मूर्ति कला के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देख लेते हैं मूर्ति कला भी साथ साथ में। लगभग हमारे धार्मिक स्थल है उनकी सारी की सारी जानकारी हमने कर ली है। बाकी हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे रिलेटेड टॉपिक मिलते जाएगा, उसके अंदर हम क्या है इनकी और अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। बाकी आपको जितना बताया गया है वो उतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा मत पढ़ना। ज्यादा पढ़ना यानी माइंड खराब करने वाली बात ही है। किसकी बात करेंगे हम साथियों? मूर्ति कला की। ज्यादा बातें नहीं करेंगे मूर्ति कला के अंदर, थोड़ी सी बातें हैं बस वो ध्यान में रखना है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है उनसे रिलेटेड ही। बाकी हम जैसे मंदिर पढ़ के आए हैं या कुछ अन्य धार्मिक स्थल या फिर अन्य कल्चर के अंदर टॉपिक पढ़ के आए हैं, उनके अंदर हमने मूर्ति कला के बारे में देख लिया है। बाकी हम जब किले पढ़ेंगे, दुर्ग पढ़ेंगे, फोर्ट की जानकारी करेंगे, तब हम थोड़ी बहुत इन मूर्तियों की जानकारी भी करने वाले हैं। क्षेत्र देखेंगे तब हम बताएंगे कि किस क्षेत्र के अंदर किस पत्थर से मूर्तियां बनती हैं। लेकिन ये बातें हम करके आ चुके हैं, ये बातें भी हम करके आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मूर्ति कला के भरतपुर क्षेत्र से। भरतपुर से रिलेटेड क्या जानकारी है इसकी बात हम करने वाले हैं। राजस्थान के अंदर बात करने वाली है। राजस्थान में आरंभिक मूर्ति कला का उद्गम जो है वो कहां से हुआ, उद्गम का विकास कहां से हुआ? तो हमारे साथियों उद्गम मूर्ति कला की बात करें राजस्थान के अंदर तो भरतपुर से होता है। राजस्थान में आरंभिक मूर्ति कला का उद्गम व विकास स्थल कौन सा है? तो भरतपुर है। ये बात ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। चलते हैं, लिखते हैं राजस्थान के अंदर राजस्थान में मूर्ति कला का उद्गम समझते हो ना? जैसे नदियों के उद्गम पढ़ते हैं, जिस अनुसार हम नदियों के उद्गम पढ़ते हैं वैसे ही उद्गम यानी कहां से निकली। तो राजस्थान में मूर्ति कला का उद्गम व विकास स्थल की बात कर रही है, क्या है? भरतपुर है। राजस्थान में मूर्ति कला व विकास की बात करें हम, आरंभिक सबसे पहले
आरंभ जब हुआ, जब ये प्रारंभ हुई, शुरू हुई मूर्तिकला, तो उसकी जानकारी जो है, ये विकास व उद्गम जो स्थल है ये कौन है, भरतपुर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखती है किस स्थान से कौन सी मूर्तियां मिली। अभी हम पढ़ के आए नगरी, मैंने आपको बताया नगरी के साथ में माध्यमिका। माध्यमिका कहाँ की बताई मेरे साथियों, चित्तौड़। इसकी बात की हमने, चित्तौड़ की बात की। इस चित्तौड़ माध्यमिका से कुछ जानकारी मिलती है मूर्तिकला के बारे में, उसकी हमें जानकारी लेती है कि यहाँ से क्या है क्या नहीं है, जानकारी उसके बारे में। यहाँ से बौद्ध व वैष्णव मूर्तियां मिली। ये जो माध्यमिका चित्तौड़ है, यहाँ से किसकी मूर्तियां मिली है साथियों, बौद्ध व वैष्णव मूर्तियां मिली है। कहां से, माध्यमिका चित्तौड़ से क्या मिली है, बौद्ध व वैष्णव मूर्तियां मिलती है यहाँ से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्राचीन बातें चल रही है साथियों। मालव नगर की बात करें हम, मालव नगर बताओ कहाँ पे है, किस क्षेत्र के अंदर है, मालव नगर की बात करें साथियों, टोंक, क्या टोंक की बात करते हैं, लो जी टोंक। यहां से क्या है क्या नहीं है, यहां से शुंगकालीन देवी का फलक मिला है। कहां से, मालव नगर से क्या मिला है, शुंगकालीन, शुंगकालीन जो आता है, शुंगकालीन, इसकी बात करते हैं। कहां से, मालव नगर टोंक। शुंगकालीन देवी है ये, इसका क्या मिला है, फलक मिला है, शुंगकालीन देवी फलक। कहां से, टोंक से मिला है। टोंक के अंदर बात करी हम मालव नगर की, किसकी बात करी है, मालव नगर टोंक से क्या मिला है, शुंगकालीन देवी का फलक मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे और हम बात करें सरस्वती, सरस्वती की बात करती है। सरस्वती क्या है, माता है। जब भी एग्जाम देने जाओ तो सरस्वती माता को प्रणाम करके उसके बाद में अपने माता पिता को, अपने जो देवता है, इष्ट देव है, उनको प्रणाम करके फिर जाना चाहिए और कह के जाए कि हमारा एग्जाम जो है ये अच्छा हो, हमें सफलता मिले, है ना। उपत्यका, सरस्वती उपत्यका की बात करें, यहाँ से क्या जानकारी मिलती है, क्या मिला है क्या नहीं मिला, इसकी हम बात करने वाली है। सरस्वती राजस्थान में, यहाँ से, राजस्थान में यहाँ से अर्जकपाद की मरण मूर्तियां मिली है। किसकी, अर्जकपाद की। राजस्थान में अर्जकपाद की क्या मिली है साथियों, मरण मूर्तियां मिली है। अर्जकपाद की मरण मूर्तियां हमें कहां से मिली है, सरस्वती। एक आता है रंग महल, बताओ साथियों जल्दी जल्दी कमेंट के अंदर, रंग महल कौन सा, रंग महल कौन सा, हनुमानगढ़ वाला? नहीं मेरे साथियों, हनुमानगढ़ वाले की चर्चा नहीं करेंगे, हम जयपुर वाले की चर्चा करेंगे। किसकी, जयपुर वाले रंग महल की। जयपुर के अंदर भी रंग महल क्षेत्र है, ये बात ध्यान में रखना। क्या है, जयपुर में भी रंग महल क्षेत्र है, इसकी हम बात करें। यहां से क्या मिला है, इस रंग महल से यहां से एक मुखी शिवलिंग तथा उमा माहेश्वर की मरण मूर्तियां मिली है। ये बात भी ध्यान में रखनी, एक मुखी शिवलिंग जी, ठीक है। उमा माहेश्वर लिखो, एक मुखी, जैसे रुद्राक्ष होते हैं ना वैसे ही एक मुखी शिवलिंग व उमा माहेश्वर की मरण मूर्तियां। ठीक है, इसके बाद में हमारा क्षेत्र आता है अगला आभानेरी। आभानेरी के बारे में जल्दी जल्दी बताओ,
ये क्या है, आबानेरी कहाँ पे है, मरण मूर्तियां। बाकी हम जब मंदिर पढ़ के आए हैं तो हम मूर्तियों की चर्चा करके आ रहे हैं। ये कुछ मूर्तियां हैं, इनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। आभानेरी की बात करी थी, आभानेरी कहाँ पे, आभानेरी जल्दी जल्दी बताओ मेरे साथियों। आभानेरी जो है ये दौसा है ना। आभानेरी दौसा की बात करते हैं। यहां से हमें मूर्तियों के बारे में क्या जानकारी मिलती है, यहां से हमें क्या मिलती है। इस आभानेरी दौसा की बात करें, इस आभानेरी दौसा की बात करें तो यहां से हमें गुप्तकालीन मूर्तियां, कौन सी कालीन साथियों, गुप्तकालीन मूर्तियां मिली है। ब्रैकेट में लिख लेना, हर्षद माता का मंदिर मूर्तियां मिली है। ब्रैकेट में क्या लिखना है मेरे साथियों, हर्षद माता। आभानेरी दौसा की बात कर रहे हैं हम, यहां से गुप्तकालीन मूर्तियां, हर्षद माता के मंदिर भी यहां से आभानेरी दौसा से हमें मिलते हैं। तो ये जो जानकारी है ये आपके सामने है। भरतपुर माध्यमिका, मालव नगर, सरस्वती उपत्यका, रंग महल, आभानेरी दौसा से हमें मूर्तियों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो आपके सामने है। आगे चलती हैं और यहाँ से हमें क्या जानकारी मिलती है। आगे हम एक क्षेत्र और पढ़ते हैं, अर्थूणा। कौन सा क्षेत्र साथियों, अर्थूणा की चर्चा करने वाली है। तो आप बताओ अर्थूणा, एक बार हम पहले भी पढ़ के आ चुकी हैं। अर्थूणा जो है किस जिले के अंदर, जल्दी जल्दी कमेंट के अंदर बताओ मेरे साथियों, अर्थूणा जो है किस जिले के अंदर है। इसके बाद में हम अर्थूणा की आगे चर्चा करते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, आने दो कमेंट। अर्थूणा कौन सा, अर्थूणा। अर्थूणा के लिए मैंने जगह छोड़ दी है, बता देना कौन सा जिला है, जो सही होगा वो हम लिख लेंगे। 11वीं-12वीं शताब्दी की, 11वीं-12वीं शताब्दी के परमार वंशीय नरेशों की राजधानी है ना, किसके, परमार वंशीय नरेशों की राजधानी की बात करें हम वो, और उनकी जो मूर्तियां हैं, उनकी जो मूर्तियां हैं उनका प्रमुख केंद्र रहा है ये। तो लिखो 11वीं-12वीं शताब्दी के परमार वंशीय नरेशों की, यानी जितने परमार वंशीय राजा रहे हैं उनकी बात करती हैं, नरेशों की क्या साथियों, राजधानी व इनकी मूर्तियां जो है, मूर्तियों का क्या है, प्रमुख केंद्र रहा है। कौन, अर्थूणा। अर्थूणा की बात करें, अर्थूणा जो है ये बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पे, बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे मेरे साथियों, बांसवाड़ा के अंदर। आगे हम एक दो मूर्तियों की और चर्चा करते हैं, जैसे नृत्य गणेश जी। नृत्य गणेश जी की मूर्ति की बात करी तो ये बताओ आप, नृत्य गणेश जी की मूर्ति जो है ये कहाँ पे स्थित है। आपने पढ़ा है शेर पे सवार गणेश जी की मूर्ति, उसके बारे में भी बताओ आपने कहाँ पे, किस क्षेत्र के अंदर पढ़ा था। मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि गणेश जी जो है उस दिन फॉर्चूनर को छोड़ के, तो नैनो गाड़ी को छोड़ के फॉर्चूनर पे सवार हो जाती है ना, यानी गणेश जी है शेर पे सवार हो जाती हैं। वो मूर्ति है जो आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुकी हैं। तो वो आप बताओ, तब तक हम बात करते हैं नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति जो है ये कहाँ पे है। ये है मेरे साथियों नीलकंठ।
अलवर में स्थित है। नृत्य करते हुए, नृत्य नाचते हुए गणेश जी, वहां नाचते हुए कोई स्टेप उठा लिया गणेश जी का, उसकी मूर्ति बना दी। ये नीलकंठ अलवर में स्थित है मेरे साथियों। जल्दी जल्दी बताओ, आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है कि गणेश जी की मूर्ति जो है, यानी गणेश जी शेर पे, सिंह पे सवार है, ये मूर्ति आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, कहाँ पे स्थित है। इसके बाद में वो तो आ गई शेर पे, इसके बाद में हम बात करें खड़े गणेश जी। गणेश जी, खड़े गणेश जी की मूर्ति आपने देखा है क्या? खड़े गणेश जी मैंने नहीं देखा, लेकिन आज देखेंगे, है ना, आज देखेंगे। आपने देखा? मैं गणेश जी बैठे ही देखे, गणेश जी बैठे हैं, आगे लड्डू पड़े हैं और पास में उनका साथी मुस्कुरात जी जो है ये उनके साथ में होते हैं, चूहा जो है ये साथ में होते हैं, ये लड्डू खा रहे होते हैं, गणेश जी भी खा रहे होते हैं। तो खड़े गणेश जी की मूर्ति की बात करें, ये हमें देखने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा मेरे साथियों? कोटा के अंदर जाना पड़ेगा। कहाँ पे? कोटा में। लेकिन अभी हमें क्या करना है? अभी हमें सिर्फ कोट में जाना है, क्योंकि सर्दी आ गई है, इसीलिए कोट पहनना है। इसीलिए क्या करना है साथियों? कोट पहनना है, अन्यथा तबीयत खराब हो जाएगी और हम लगातार जो स्टडी है ये हम नहीं कर पाएंगे, है ना। महिषासुर की मर्दिनी की मूर्ति, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, ये हमें कहाँ पे मिलेगी साथियों? ये हमें मिलेगी बौद्ध जो स्थल था ओसिया, ओसिया कहाँ पे? जोधपुर में, वहां पे हमें ये मूर्ति मिलती है महिषासुर मर्दिनी की। तो मैं लिखता हूं साथियों ओसिया में। आपको ओसिया नाम आते ही ध्यान लग जाना चाहिए कि ओसिया कौन सा साथियों? जोधपुर वाला, जहां पे क्या है? बौद्ध धार्मिक स्थल भी है। आगे बात करते हैं हम लिंगोद्भव, लिंगोद्भव की मूर्ति की बात करें, ये हर्षनाथ सीकर के अंदर आपको देखने को मिलेगी, स्थित है वहां पे लिंगोद्भव मूर्ति। कहाँ पे? लिंगोद्भव की मूर्ति कहाँ पे? हर्षनाथ। कहाँ पे मेरे साथियों? हर्षनाथ राजा हट्टर, ध्यान में रखना, हर्षनाथ सीकर। मैंने पूछा सिंह पे सवार गणेश जी की मूर्ति जो है ये कहाँ पे है? ये बीकानेर के अंदर है। और बीकानेर के अंदर कौन सा किला है? आंसर देना आप इसका कि वहां पे ये जो मूर्ति है ये स्थित है। देखिए, लेकिन अब मैं कुछ समय पहले उस किले के अंदर जाके है तो ये मूर्ति वहां से हटा दी गई है और सुरक्षित स्थान पे रख दी गई है, या हो सकता है उसे थोड़ा सही करती हूँ, है ना, हो जाती है। मूर्तियां पुरानी हैं तो थोड़ा पेंट वगैरह अलग से देना पड़ता है। हमारे मंदिरों के अंदर भी ऐसा होता है कि कुछ समय बाद में मूर्तियों के पेंट कलर वगैरह करवाती है ना, तो वो बात भी हो सकती है, लेकिन उस समय वहां पे नहीं थी। लेकिन हो सकता है म्यूजियम में रख दियो, म्यूजियम में मैं गया नहीं, वहां पे मैंने देखी नहीं। तो बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट के अंदर हमें ये क्या है? हेरंब गणेश जी का मंदिर है ना। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर बीकानेर के जूनागढ़ किले के अंदर है। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ भी बताना आप कमेंट के अंदर कि कहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़। तो इसी के साथ में हमने देख लिया बौद्ध धार्मिक स्थल और मूर्ति कला। क्या मूर्ति कला की हम बात कर चुके हैं। कुछ मूर्तियों की बातें हम वैसे भी कर चुके हैं और कुछ मूर्तियों की बातें हम जब हमने देवी देवताएं पढ़े थे तब कर ली थी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें मेरे साथियों, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन जो है ये मिलता रहे, या फिर अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी जानकारी जो है वो भी आपको समय समय पे मिलती रहे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।